हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स। मैं आपका दोस्त अजय पवार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंडेक्स फंड के बारे में और ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की, दोनों में क्या अंतर है, इसको समझते हैं क्यों दोनों अलग है। सबसे पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना रख लेते हैं। दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं, बोथ इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ ऑफर इन्वेस्टर एक्सपोजर टू डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, इंडेक्स फंड और आप बोले कि ईटीएफ दोनों ही एक ही एसेट क्वालिटी है, मतलब एक ही तरीके के, दोनों एक ही टाइप है, लेकिन ये भी एक तरीके से आपको एसेट अलोकेशन करने में या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करते हैं। जैसे आप स्टॉक में डालते हो, आप बॉन्ड में डालते हो, आप गोल्ड में डालते हो, सिल्वर में डालते हो, क्रिप्टो में डालते हो, करेंसीज में डालते हो, तो आप इस तरीके से बहुत सारे ट्रस्ट में डालते हो, जैसे कि राइट्स हो गया, इनविट्स हो गया, रियल एस्टेट वाला फंड और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये ट्रस्ट बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये भी दो एसेट है जो आप इनमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। वाइल बोथ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, ये दोनों ही एक स्पेसिफिक इंडेक्स को, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आप सेंसेक्स 30 को या 100 को ट्रेक करते हो, निफ्टी 50 को ट्रेक करते हो, उसके इन्वेस्टमेंट को ट्रेक करते हो। जैसे निफ्टी 20, सेंसेक्स 20 जो ईटीएफ है उसमें आप इन्वेस्ट करके भी एक इंडेक्स को आप ट्रेक करते हो। देयर आर सम की डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है इंडेक्स फंड का आर हायर देन ईटीएफ, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो फॉर इंडेक्स फंड आर हायर देन दोज फॉर ईटीएफ बिकॉज म्यूचुअल फंड रिक्वायर मोर हैंड्स ऑन मैनेजमेंट। एडिशनली मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर फॉर इन इंडेक्स फंड आर जनरली लोअर देन ईटीएफ। ईटीएफ में भाई देखो, एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ का कम है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ईटीएफ का ज्यादा है। जैसे आप मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं इंडेक्स फंड में, लेकिन अगर ईटीएफ 233 रुपए का है, 240 का है, निफ्टी 50 का, जैसे निफ्टी 20 आप सर्च करेंगे आपको प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। मानिए 260 का है, 70 का है, 300 का है, 400 का, तो आपको 400 रुपए डालने पड़ेंगे। जिससे हम स्टॉक में पैसा डालते हैं कि 400 का है तो 400 में उसमें एसआईपी 400 से कम की तो नहीं हो सकती ना। उस तरीके से इंडेक्स फंड का पैसा कम होता है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होता है, और ईटीएफ का ज्यादा होता है। जबकि हाउएवर ETF ऑफर मोर ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि इंडेक्स फंड में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन ETF में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ की डिफरेंस है। द चॉइस बिटवीन इंडेक्स फंड या ETF डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर के ऊपर है कि उसको किस तरीके की चीज़ें चाहिए। उसको बस इन्वेस्टमेंट करना है, या वो ट्रेड भी करना चाहता है, या बस कुछ भी अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और फाइनेंशियल प्लान हो सकता है। अब हम यहाँ पर थोड़े की डिफरेंस की बात करते हैं, इसको समझिएगा। फीचर मतलब कुछ पॉइंट है और हम लोग इनको थोड़ा सा यहाँ पर देते हैं। ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब वही है कि भाई आप कब खरीद सकते हैं, कब बेच सकते हैं, इंट्राडे वाली बात हो गई। ईटीएफ ऑफर मोर ग्रेटर ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी और इंडेक्स फंड आर प्राइस्ड ऑन डे एट द क्लोज ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। सिंपल सी बात है। इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते। इंडेक्स फंड्स लेक द ऑप्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, लिमिटिंग इन्वेस्टर टू टेक एडवांटेज फ्रॉम इंट्राडे प्राइस मूवमेंट। इंट्राडे में अगर बहुत ऊपर हुआ या बहुत नीचे चला इंडेक्स, तो इन पर भी प्राइस भी ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग करके कर सकते हैं काम, लेकिन वहाँ पर नहीं कर सकते। सेम, मैं एक चीज़ को कितनी बार बोल सकता हूँ, बोल गया हूँ, मुझे भी नहीं पता। चलो ठीक है। रिडेम्पशन प्रोसेस की बात करें, ETF कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन द सेकेंडरी मार्केट एट मार्केट प्राइस, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द रिडेम्पशन प्रोसेस। लेकिन इंडेक्स फंड कैन ओनली बी रिडीमेबल थ्रू द फंड हाउस एट द एप्लीकेबल क्लोजिंग NAV, लिमिटिंग रिडेम्पशन ऑप्शंस। यहाँ पर आप बेच सकते हो किसी को भी, आपने 220 पे लिया, 230 पे किसी को चिपका दिया, 231 पे चिपका दिया, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद जो NAV कैलकुलेट होगी उसी पर चीज़ें चलेंगी। और मैनेजमेंट स्टाइल की बात करें तो बोथ पैसिव एंड एक्टिवली मैनेज्ड ऑप्शन, ओके सॉरी, अगर मैनेजमेंट स्टाइल की बात करें, जो फोर्थ पॉइंट है, वाइल बोथ पैसिव एंड एक्टिव मैनेज्ड ऑप्शन एग्जिस्ट, इंडियन ETF प्रोवाइड द चॉइस ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अलाउिंग फॉर डाइवर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। पर इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड प्रीडोमिनेंटली फॉलो अ पैसिव मैनेजमेंट। यहाँ पर आप एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से मैनेज किया जा सकता है इसको, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पैसिवली मैनेजमेंट होता है। वाइल ETF, जबकि ETF में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। मैं बताऊं कि अगर मैं पर्सनली आप पूछे तो मैं बोलूँगा कि ETF इज बेटर देन इंडेक्स फंड, अगर किसी को भी डालना हो तो। ये मेरा पर्सनल राय है, क्योंकि अभी जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे आपको भी यही पता चलेगा कि ETF इज गुड। आप कभी भी लेके कभी भी खरीद दो, कभी भी खरीद लो, कभी बेच दो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, 1-2 रुपये का फायदा उठा सकते हैं, इन सब चीज़ों की बात है। जबकि इंडेक्स फंड में से हम लोग नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया है। पैसा ज़्यादा लगे तो लगे, अब जितने की चीज़ उतना भी मिलेगी। हम 500 का शेयर भी तो खरीदते हैं ना, तो 240 रुपये 270 रुपये का ETF खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ETF इज़ बेटर देन इंडेक्स फंड। तो ये था प्रॉपर ETF और इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट। बेसिकली जब हम कंपनी एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आती है।
तो वो भी, उसमें भी आपको ETF और इसका थोड़ा म्यूचुअल फंड का एक टच दिखेगा, तो हम उस पर बात करेंगे आगे आने वाले सेशन में। लेकिन ये था प्रॉपर डिफरेंस दोनों इंडेक्स और ETF के बीच में। वीडियो काफ़ी बढ़िया है, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।